हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। एक बार फिर से हम क्वेश्चन लेके आए हैं आपकी सफलता के लिए, आपके वर्चस्व को कायम करने के लिए, आपकी हर रुकावट को दूर करने के लिए मिश्रा क्लासेस पूरा प्रयास कर रहा है। तो चलिए आज क्वेश्चन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल पर हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन, एपिथेलियम की ओरिजिन कैसी होती है। तो एपिथेलियम की ओरिजिन एक्टोडर्मल भी होती है, मेसोडर्मल भी होती है और एंडोडर्मल भी होती है। तीनों प्रकार की होती है, ज़रूर याद रखना। दूसरा देखा जाए गैप जंक्शन। गैप जंक्शन पर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्या है गैप जंक्शन? फैसिलिटेट द सेल टू सेल कम्युनिकेशन विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल। मतलब गैप जंक्शन के द्वारा दो सेल का साइटोप्लाज्म आपस में इंटरकनेक्ट रहता है, जिससे मॉलिक्यूल्स का इधर से उधर आना जारी रहता है। क्वेश्चन आ चुका है ये गैप जंक्शन। नेक्स्ट, टेंडन क्या काम करते हैं? टेंडन मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करते हैं। याद रखना, क्वेश्चन आसान है लेकिन 4 नंबर दिला सकता है। टेंडन क्या काम करते हैं? मसल को बोन से जोड़ते हैं। और लिगामेंट क्या काम करते हैं? दो बोन को आपस में जोड़ते हैं। ध्यान रखना, लिगामेंट क्या काम करते हैं? दो बोन को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, एनल स्टाइल मेल काकरोच में पाई जाती है, फीमेल काकरोच में नहीं पाई जाती है। और एनल स्टाइल जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है। एनल स्टाइल को ही हम देख करके डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये मेल काकरोच है या फीमेल काकरोच है। ज़रूर याद रखना, नीट में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर क्वेश्चन आ जाए एनल सिराई। एनल सिराई मेल काकरोच और फीमेल काकरोच दोनों में पाई जाती हैं। ये भी एनल स्टाइल जैसी होती हैं, लेकिन डिफरेंस इसमें है। एनल सिराई जो होती हैं सेगमेंटेड होती हैं, लेकिन एनल स्टाइल अनसेगमेंटेड होती हैं। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखना है। दूसरी बात देखा जाए काकरोच के माउथ पार्ट कैसे होते हैं। हालांकि इस पर क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी 4 नंबर आपको दिला सकता है। तो काकरोच के माउथ पार्ट कटिंग मतलब बाइटिंग और च्यूबिंग टाइप के होते हैं, काटने और चबाने वाले होते हैं। ज़रूर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, काकरोच यूरिकोटिलिक होता है। मतलब काकरोच का मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिक एसिड होता है और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होता है और इसके एक्सक्रीशन के लिए स्मॉल अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो याद रखना, काकरोच कैसा है? यूरिकोटिलिक है। अगली बात देखा जाए स्पर्म। काकरोच में स्पर्म कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? तो सेमाइनल वेसिकल्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं। काकरोच में स्पर्म कहाँ पर स्टोर किए जाते हैं? सेमाइनल वेसिकल में स्टोर किए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए काकरोच में विजन कैसा बनता है, तो मोज़ेक विजन बनता है। कैसे बनता है? मोज़ेक विजन बनता है। तो ये कुछ क्वेश्चन हम थोड़े से तुमको कराए हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर तुमसे पूछ लिया जाए हार्ट मसल्स कैसी होती हैं, तो स्ट्राइटेड होती हैं, क्योंकि इनमें लाइट और डार्क बैंड पाया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन से, ये क्वेश्चन बार बार आप रिवाइज करिए और इन क्वेश्चन से बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और जब तक नीट का एग्ज़ाम नहीं होगा, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और अगर ये क्वेश्चन बार बार आप रिवाइज करते हैं तो नीट में मिलेगा बहुत बड़ा फ़ायदा। ओके।